नमस्कार दोस्तों। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी के रूप में एक राजनीतिक महानायक उभर रहा था, उस समय संजय जोशी संघ के बेहद भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे। उनके छवि एक ईमानदार, सादगीपूर्ण और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता था। उस वक्त मोदी और जोशी के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे मोदी आगे बढ़ते गए, राजनीतिक दृष्टि से मोदी के कद भी ऊंचा होता गया और इधर जोशी के साथ रिश्ते भी खराब होते गए और एक दूसरे से दूर हो गए। कहा जाता है संघ कई बार दोनों के बीच की दूरी दूर करने की प्रयास किए, लेकिन हर बार ये प्रयास असफल रहा। 2012 का गोवा सम्मेलन हमेशा जिक्र किया जाता है जब भी मोदी और जोशी के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि उस सम्मेलन से जोशी के पोस्टर हटाए गए थे और उन्हें मंच से दूर रखा गया था। यह घटना जोशी के करियर के लिए एक धक्का था, लेकिन संघ ने इस घटना को याद रखा। भारतीय राजनीति में जब भी संघ और सत्ता की बात होती है तो एक नाम अनिवार्य रूप से लिया जाता है, वो है संजय जोशी। एक ऐसा नाम जो संगठन के रगों में बसता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक साजिश की तरह देखा जाता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा, फिर देश में कई घटनाएं घटी। पहलगाम हमला, संसद सत्र, अब बिहार चुनाव, पर सबकी नज़र एक ही चीज पर टिकी रहती है, कैसे भी करके संजय जोशी का पार्टी में वापसी को रोका जाए। संघ और बीजेपी के बीच अब यह सिर्फ मतभेद नहीं है, ये अब टकराव बन चुके हैं और इस टकराव का नाम है मोदी जोशी टकराव। संजय जोशी का राजनीतिक जीवन संघ के प्रयोगशाला से शुरू हुआ। 1990 के दशक में वो बीजेपी के चेहरा बन चुके थे, एक ऐसा नेता जो कैमरे से दूर लेकिन कार्यकर्ताओं के दिलों में था। मोदी के शासनकाल में जोशी को बाहर कर दिया गया। कारण थे निजी मतभेद, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और एक वायरल सीडी कांड, जिसे लेकर जोशी को साजिश के शिकार माना गया। आज जब मोदी और शाह सत्ता के शिखर पर हैं, तब उनके लिए राजनीतिक खतरा बन सकते हैं संजय जोशी, और यही डर के वजह से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 में ही खत्म हो जाना था, लेकिन बिना कोई चुनाव, बिना कोई विचार विमर्श उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। यह पहला संकेत था कि मोदी शाह संघ से समय मांग रहे हैं, शायद टकराव टालने या रणनीति बनाने के लिए। नड्डा एक ऐसा नाम है जो सत्ता के लिए सेफ है और संघ के लिए सस्पेंडेड विकल्प। संघ जानता है जब तक नड्डा कुर्सी पर रहेंगे तब तक संजय जोशी का नाम प्रस्तावित ही रहेगा, निर्णय नहीं होगा। पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी संजय जोशी का नाम सामने आता है तब कुछ न कुछ बड़ी घटना घटित होने लगती है। पहलगाम हमला, राष्ट्रीय सुरक्षा के आड़ में नेतृत्व परिवर्तन का मसले को टालना, भारत पाक तनाव, राष्ट्रवाद का कार्ड खूब खेला गया। पीएम मोदी की विदेश यात्रा, विदेश नीति की बहाना बनाना, संसद सत्र, विपक्ष को जवाब देने के लिए संगठन में परिवर्तन को रोकना, बिहार चुनाव, मतदाता गहन पुनरीक्षण, इन सब का मतलब यही है जितना हो सके समय बिताया जाए और आरएसएस को रोका जाए। पर दोस्तों, संघ अब खुलकर कहने लगा है भाजपा में विचारधाराओं के जगह सत्ता की संस्कृति नहीं चलेगी। संजय जोशी जैसे कार्यकर्ताओं की वापसी जरूरी है ताकि पार्टी के असली चरित्र बरकरार रहे। संघ अब सोचने लगा है कि मोदी और शाह के हाथों में पार्टी अब हाईकमान पार्टी में बदल रहा है, जहां सारे फैसले सिर्फ दो लोग लेते हैं। संघ का यह भी कहना है जोशी जैसे नेता पार्टी को जमीनी कार्यकर्ता से जोड़ सकता है, पर मोदी और शाह के चुप्पी ने यह संकेत दे रहा है कि अंदर कुछ जरूर पक रहा है। संजय जोशी के नाम आते ही मोदी और शाह कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, ना समर्थन ना विरोध। ये चुप्पी भी एक तरह की रणनीति है, चुप रहकर कहीं ना कहीं टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। पर संघ के नजर में कुछ नहीं छिपता और ये चुप्पी संघ को भी चुभने लगी है। नड्डा ढाल है या फिर मोहरा, क्योंकि नड्डा कोई जनाधार वाला नेता नहीं है और ना ही कोई करिश्माई नेता, पर वो सेफ चेहरा है जो सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाए रख सकते हैं। संघ उन्हें अस्थायी समाधान मानता है और असली निर्णय उनके हटने के बाद ही होगा। मोदी शाह उनको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि असली लड़ाई से बचा जा सके। और दोस्तों, 75 की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास वाला नियम मोदी को सता रहा है, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मोदी सत्ता से हटेंगे और इस नियम को सिर्फ संगठन की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह कहकर इस प्रश्न को टाल दिया जाता है, क्योंकि अगर नियम लागू हुआ तो मोदी को खुद हटना होगा। पर आरएसएस ये कह चुका है कि मोदी शाह बात मान ले या फिर संघ अपने रास्ते चलेगा। संघ के पूरे कार्यकारिणी इस मुद्दे पर एक होते दिख रहे हैं। यह कोई सामान्य मतभेद की लड़ाई नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। संघ ये भी सोच रहा है यह बीजेपी की जगह कोई और विकल्प की खोज की जाए। अगर संघ जोशी का नाम थोपता है और मोदी नहीं मानते हैं तो यह संगठन में विभाजन के कारण बन सकता है। जोशी की वापसी सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं होगी, उनके आने से बीजेपी में नीति,
संस्कृति और नेतृत्व के ढांचे में बदलाव हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या भाजपा संघ को काटकर आगे बढ़ेगी या संघ के छाया में लौटेगी? ये देखने वाली बात होगी। नागपुर में संजय जोशी को लेकर कई बार बैठक हुए हैं। संघ के पास संजय जोशी से बेहतर नेता दूसरा कोई नहीं है जो मोदी और शाह की कमी को पूरा कर सके। और नागपुर में ऐसा ही एक बैठक में मोहन भागवत ने कहा था, सरकार आप चलाइए, संगठन हम चलाएंगे। और संघ चाहता है संजय जोशी को संगठन में वापस लाना। और इधर दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई। उसी समय शाह ने फाइल खोलते हुए मोदी जी की तरफ देखे और कहा, मोहन जी के साफ संदेश है, संगठन में संजय जोशी का अलावा और कोई नहीं। मोदी जी शाह की तरफ देखते हुए कहा, हमारी ताकत पर सवाल। और इस बात को सुनने के बाद बैठक में नेता और मंत्रियों के बीच कानाफूसी होना शुरू हो गया। क्या ये पार्टी में बगावत के संकेत हैं? और एक तरफ मीडिया की सुगबुगाहट। अगले दिन मीडिया हेडलाइंस ने आग में घी डालने की काम किया। आरएसएस और मोदी में अनबन, कौन बनेगा दिल्ली के किंग मेकर? टीवी डिबेट्स में एंकरों ने चिल्ला रहे थे, विपक्ष पार्टी तंज कस रही थी। सोशल मीडिया पर संजय जोशी ट्रेंड करने लगा। मोहन भागवत ने सख्त संदेश दिया, समझौते नहीं होंगे, संगठन में संघ के आदमी ही बैठेगा। सरकार चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, पर जड़ें तो हमारे पास ही है। और एक के बाद एक घटनाएं जब होने लगी, मोदी शाह ने अपने राजनीतिक चाल चलनी शुरू कर दी। संगठन के कई नेताओं से मुलाकात की, लेकिन बात कहीं नहीं बन पाई। संघ बस एक ही नाम पर अड़ा है, संजय जोशी। अमित शाह ने तय किया, खुला विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इसके मुकाबला करेंगे। जनता के बीच में भी और चाय के दुकान से लेकर बड़े बड़े स्टूडियो तक हर जगह बस एक ही चर्चा थी, क्या संजय जोशी की वापसी को मोदी शाह रोक पाएंगे? वैसे तो कुछ लोग मानते हैं संजय जोशी की वापसी बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव होंगे, पार्टी अपने चिर परिचित चरित्र में लौटेगी। कुछ लोग मानते हैं संजय जोशी की वापसी मोदी शाह के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, संघ ने फिर एक दांव खेला। संजय जोशी को संगठन में लाने के लिए आखिरी संदेश भेजा। एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा, संघ के आदमी संगठन में लौटेगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा। और इस बयान को आखिरी अल्टीमेटम के रूप में देखा जाने लगा। इस बयान के बाद मोदी शाह की दिल्ली में कई बैठकें हुई, जहां पर अपनी रणनीति पर चर्चाएं किए। लेकिन दोस्तों, अगले महीने यानी कि 17 सितंबर को मोदी जी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और इसी तारीख का इंतजार सभी को है। मोदी जी के साथ क्या बड़ा होने वाला है, या फिर सब कुछ जैसा है वैसा ही चलता रहेगा अगले आम चुनाव तक, ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा होता है कि मोदी जी अपने पद पर काबिज रहते हैं और अध्यक्ष भी जेपी नड्डा ही रहते हैं, तो समझा जाएगा सब कुछ अंदर खाने ठीक है, बाकी सब अटकलें हैं। दोस्तों, आपका क्या राय है इस बारे में? आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।